नमस्कार। स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। जो खबरें इस वक्त आ रही हैं वो आ रही हैं तृणमूल कांग्रेस। अब तृणमूल कांग्रेस, आप जान रहे हैं कि जो स्थिति बन रही है वो ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण है, चैलेंजिंग है। उसमें कई अलग अलग एंगल्स हैं। एक एंगल है कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी मूल कांग्रेसी जो की पार्टी थी वो उसमें वापस चली जाएगी, उसमें मर्ज करेगी। एक दूसरा, क्या ममता बनर्जी को 20 सांसद पहले ही छोड़ के चले जाएंगे और ममता बनर्जी का फ्यूचर क्या होगा। इन 3-4 मसलों को लेकर के बातचीत हुई। पहली बात, अगर बात हम करें कि उन दोनों का मर्जर होगा कि नहीं, जहां तक मर्जर का सवाल है, मर्जर को लेकर के जो हमारे पास जानकारी है, कई बैठकें हुई ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के अलावा अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, ये दोनों राहुल गांधी, सोनिया गांधी से कई मीटिंगें कर चुके हैं और इसके अलावा बैक चैनल टॉक्स भी चल रही हैं। एक बैठक जो अभिषेक बनर्जी की हुई उसमें डेरेक ओब्रायन भी शामिल थे। डेरेक ओब्रायन, अभिषेक बनर्जी, इन्होंने किसी ने बाहर आके कुछ बात तो कही नहीं। उसके बाद कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबरें भी चलाई गई कि भाई मर्जर के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। खैर, लेकिन एक तो इनकी ये मीटिंग हुई। उस मीटिंग में खबरें आई हैं कि भाई ममता बनर्जी को राज्यसभा भेजा जाए और राज्यसभा में उनको बड़ा पद दिया जाए। मतलब बड़ा पद तो एलओपी का ही है, लीडर ऑफ अपोजिशन का। अब उस बात पर, एलओपी तो वहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो उस बात पर तो सहमति जताएंगे कि नहीं जताएंगे वो अलग मसला है, लेकिन संभावनाएं थोड़ी सी कम है। एक दूसरा कि मर्जर की कार्रवाई कब पूरी होगी। जैसे हमने बताया था कि जो चर्चाएं हैं कि 20 सांसद छोड़ के चले गए। पहले 20 सांसदों के छोड़ने की कहानी बताता हूं, फिर मर्जर की बात पर आता हूं। अब कहा जा रहा है कि 20 सांसद इनके छोड़ के चले गए। 8 तारीख को जिस दिन इंडिया गठबंधन की बैठक थी उस दिन ये खबर उड़ाई गई। उस दिन तारीख से लेकर 9 हो गई, 9 से होकर 10, और हम लोग जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 11 तारीख हो गई। तो अभी तक वो डिटेल्स, वो उन लोगों के नाम, उनके नाम, उनकी तस्वीरें और उनकी संख्या, ये तीनों का इंतजार है कि भाई 20 हैं, 20 हैं, 20 है। तो कई दिन से कह रहे हैं गोदी मीडिया, और वो दावा भी कर रहे हैं, बीजेपी के लोग भी दावा कर रहे हैं कि 20 लोग हैं। वो 20 लोग हैं कौन? आज एक और अफवाह उड़ाई गई कि भाई सायोनिक घोष भी जा रही हैं। अब सायोनिक घोष जा रही हैं और उनका तो दस्तखत भी है, ये भी कह दिया। तो ये हवा की बातें ज्यादा सुनने में आ रही हैं और सही बात क्या है वो अभी तक नहीं। ये बात तय है कि 20 सांसद इनके पास अभी नहीं है। अगर 20 सांसद होते तो इतने दिन इंतजार करने की जरूरत थी नहीं। उन लोगों को बदल सकते थे और उनका नाम दिया जा सकता था। ओम बिरला को चिट्ठी तक नहीं भेजी गई है, तो ओम बिरला को चिट्ठी तक नहीं भेजी गई है तो जाहिर है कि भाई इनके पास नंबर नहीं है। एक दूसरा, जो बागी गुट है उसके लिए एक और समस्या है। समस्या यह है कि वो बागी गुट अब कहां जाए। अगर वो बागी गुट कांग्रेस, अगर वो बागी गुट तृणमूल कांग्रेस में रहता है तो कैसे रहेगा? रह नहीं सकता। तो बीजेपी ने शामिल करने से उनको इनकार कर दिया है कि हम आपको लेंगे नहीं। उसमें 3-4 मुस्लिम सांसदों का भी जिक्र है, यूसुफ पठान उनमें से एक शामिल हैं कि भाई हम तो लेंगे नहीं, आपको शामिल करेंगे नहीं। फिर तो फिर क्या होगा? तो क्या ये अलग गुट बनाएंगे? अब अलग गुट का जो 10th शेड्यूल का जिक्र है उसमें अलग गुट बना नहीं सकते हैं, क्योंकि मर्ज ही करना पड़ेगा। अब मर्जर के लिए पार्टी तैयार नहीं है। अब उसमें यह ऑप्शन हो सकता है कि किसी छोटी मोटी पार्टी में शामिल करा दिया जाए, किसी में मर्ज कर दिया जाए जिसका एक भी विधायक सांसद ना हो। तो इस तरह की घटना हो सकती है। खैर, अब वो जब होगा तब होगा, अभी वो हुआ नहीं। तो एक वो भी जो बागी हैं उनके लिए समस्या आ रही है कि इसलिए उनके नाम भी शामिल नहीं हुए कि कौन कौन है। नाम ही नहीं आया अभी तक सामने। जबकि कल तो कह रहे थे कि 2 दिन से 3 दिन से चर्चा सुन रहे हैं कि 20 हैं, 20 हैं, कौन 20 हैं मालूम नहीं। अब सायोनिक घोष का जिक्र आया कि वो भी छोड़ रही हैं, तो उनका भी कोई ऑफिशियल ना तो कॉन्फर्मेशन आया है, ना कोई डिनायल भी आया है। तो कहना मुश्किल है। इन खबरों के बीच में एक और डेवलपमेंट हुई। वो ये डेवलपमेंट हुई कि सुष्मिता जो हैं, सुष्मिता देव, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी का मतलब यह है कि उन्होंने इस्तीफा दिया, राज्यसभा से इस्तीफा दिया, तृणमूल कांग्रेस में जो भी जिम्मेदारियां पद उनके पास उन सबसे इस्तीफा दे दिया, और वो मिली हैं
हेमंता बिश्वा शर्मा से, जो कि मुख्यमंत्री आसाम के हैं। प्लस उन्होंने बयान भी दिया है, टेलीविजन में आके इंटरव्यू भी दिया है कि भैया मैंने तो पार्टी छोड़ दी। अब उनके बारे में कहा जा रहा है, देखिए राज्यसभा के सांसदों के बारे में तो सिंपल है, वो लोग रिजाइन करें, और रिजाइन करने के बाद वो कभी भी जब रिजाइन करेंगे तो जाहिर है अब तो आसाम हो चाहे बंगाल हो, दोनों जगह पर बीजेपी की बहुमत है, तो बीजेपी आराम से अपने सांसदों को वहां से भेज सकती है। जो आज सांसद थे तृणमूल के, वो कल जाके बीजेपी के सांसद बन जाएंगे, राज्यसभा में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी संभावना कि नौगांव लोकसभा सीट से सुष्मिता बोस देव जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ें, वहां पर जो विधायक सांसद थे वो विधायक हो गए, तो शायद वो इस्तीफा वहां से देके खाली सीट हो गई है। अब ये रास्ता है। तो ये तो हुई सायोनिक घोष की बात और उनकी बात। अब आइए मर्जर के पॉइंट पे वापस। अब मर्जर की बात जो चल रही है वो ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर जाएगी तृणमूल कांग्रेस। अब उसकी संभावना इसलिए ज्यादा लग रही है कि अगर आज की स्थिति जो है उसमें 28 सांसदों को बचा पाना मुश्किल हो रहा है। तो अगर मर्जर नहीं हुआ, अगर विलय नहीं हुआ, तो ये 28 सांसदों की संभावना है कि टूट जाएंगे, आज नहीं तो कल टूट जाएंगे, कल नहीं तो और 2 महीने 6 महीने में टूट सकने की संभावना है। तो उनको बचाने का रास्ता है कि अगर ममता बनर्जी अपनी पार्टी का मर्जर कर दें कांग्रेस में, तो एक बड़ी पार्टी बन जाएगी। मैंने जैसे 99 + 28 की 20 खुशियां मना रहे हैं कि भाई उन्होंने आज जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो सबसे ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री रहे। लेकिन इन बातों पर तो कोई चर्चा आप जानते ही हैं कि होती नहीं, कि नेहरू ने क्या काम किया था और मोदी ने क्या काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी के काम और नेहरू के काम के बीच में तो कोई कंपैरिजन या उनके बारे में तुलनात्मक अध्ययन तो होता नहीं है। बस अब ये खबरें चलाई जाती हैं, और उन्होंने एनडीए के जितने भी अपने घटक दल हैं उनके सांसदों, उनके जो हेड हैं उनको बुलाया, चाहे वो मुख्यमंत्री हों या पार्टी के अध्यक्ष हों, वो लोग आए और उन्होंने वहां पर अपना सारे जश्न मनाया। अब उसी जश्न को मनाने में उसके पहले कैबिनेट की बैठक हुई। उस कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री को मुबारकबाद दे दी गई कि भैया वो बहुत बड़े लंबे समय तक रह गए। बैठक में मौजूद थे धर्मेंद्र प्रधान भी। धर्मेंद्र प्रधान वही हैं जो पेपर लीक का, जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि भैया उनके कार्यकाल में पेपर लीक हो गए और वो कुछ कर नहीं पाए। तो जब मेजें थपथपाई जा रही थी, प्रधानमंत्री को बधाई दी जा रही थी, तो उन मेजों के थपथपाने में एक थपथपाहट की आवाज धर्मेंद्र प्रधान के हाथों से भी निकल रही थी। तो वो जो थपथपाहट थी, मुझे लगता है वो उन परिवार के सदस्यों के कलेजे पर चोट की तरह होगी जिनके बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया और वो कैंसिल हो गया, और उनके भी जो सीबीएसई के ओएसएम का शिकार हुए हैं, और उनके भी जिनके बच्चों ने एक्सट्रीम स्टेप ले लिया है। लेकिन उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो थप थप जो है जश्न के धम धम में कमजोर पड़ गई, और उसकी आवाज, उसकी चर्चा ज्यादा हुई नहीं। खैर, अब ये तो होता ही है, कई बार हो जाता है। आप भी देख ही रहे हैं देश में जो इस वक्त चल रहा है। तो ये पूरी कहानी है, घटनाक्रम है जो हुआ तृणमूल कांग्रेस को लेकर के,
इस पर और जो अपडेट्स आएंगे वो तो हम लोग आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।